जी, तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? ये पास्ट पेपर की डिस्कशन हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है नाउन और आर्टिकल के हवाले से। तो पिछले पास्ट पेपर चूँकि हम कर रहे हैं 2008 से लेकर 2023 तक के जो क्वेश्चंस हैं, उनका पैटर्न है, हम डिस्कस करेंगे। तो आज की इस मीटिंग में हम सिर्फ़ ये नाउन या इस क्लास के अंदर नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल की बात करेंगे। आप मुझे सुन रहे हैं, तो एट द सेम मीन टाइम आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाद में उसके आंसर सेशन भी करेंगे। पहला ये है कि रिगार्डिंग द मिस्टेक्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन और द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड। ये चीजें जो इन्होंने बताई उसमें पेपर के अंदर, ठीक है बेटा? कौन कौन सी चीजें बेटा आई हमारे पास? जो चीजें आई वो थी आफ्टर बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल और अ नंबर ऑफ। जब भी आएगा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको देख रहे हो, ठीक है? The expression many takes plural noun and many are take singular nouns। ठीक है जी, many are, ये वाला बात हम इसको कर चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे बात some nouns are always plural in forms as, जैसे measures है, remains है, means है, etc. while others are singular as machinery, furniture, beggars and luggage। ये बात भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। Possessive adjectives is always used with nouns such as my book, whose book और etc. ये possessive adjective का क्या फंक्शन है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम इसकी बात कर चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन possessive adjective एंड possessive pronoun, और possessive pronoun क्या होता है, possessive adjective क्या होता है, इसके ऊपर भी बात हो चुकी हुई है। इसके देखिएगा क्वेश्चन आ रहे होंगे। द आर्टिकल इज यूज बिफोर होल और सेम एंड ऑर्डिनल नंबर, इस पर भी हमने बात की है। और ये इसका मतलब है कि जब आप होल आएगा तो हमेशा हम यूज करेंगे द होल बिल्डिंग, दी होल बिल्डिंग के साथ हम यूज करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑल की तो ये होता है ऑल द वर्ल्ड, दी होल वर्ल्ड के साथ होता है। इस तरह से द सेम आता है, ऑर्डिनल नंबर के साथ हम द यूज करते हैं। ए और एन इज यूज बिफोर नाउन अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द नाउन। ठीक हो गई? ये 6 पॉइंट है जो पास्ट पेपर के अंदर जो है ना वो रिपीटेडली पूछे गए, और ये तो आपको हर सूरत में आने चाहिए। ये वो मिनिमम पॉइंट्स जो आपको आने चाहिए थे। तो हम इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूड्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब ये देखो, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वाला रूल आपको जो है ना वो याद है, बताया हुआ है। वन ऑफ द जब भी आएगा, वन ऑफ द जब भी आएगा, हम उसके बाद वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। जैसे यहाँ पैराडॉक्स की जगह क्या आना चाहिए था? पैराडॉक्सिस। ठीक है, यहाँ डेल्टा में प्रॉब्लम है, 2010 का ये क्वेश्चन है। फिर अमंग वेस्टर्न नेशंस द डिक्लाइन इन द डेथ रेट इज फॉलोड बाय की बजाय हमने क्या आना चाहिए था यहाँ पर? इज फॉलोड बाय को हम कैसे चेंज करेंगे? अच्छा जी, इज फॉलोड बाय, ये जो है ना इज फॉलोड जो है हैज बीन फॉलोड आना चाहिए। अमंग द वेस्टर्न द डिक्लाइन इन द डेथ रेट हैज बीन फॉलोइंग आफ्टर एन इंटरवल by the reduction in the birth rate so that the population is not now growing fast। अब प्रेजेंट से लेकर अब तक की बात हो रही है, तो इसलिए हम जो है ना वो हैज बीन के साथ आना चाहिए था। इसके बाद है द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन यूज्ड कोरेसिव मेजर। ये देखिए, मेजर की जगह मेजर्स आना चाहिए था। अब ये वाले वर्ड आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए कि ये जैसे मेजर्स है, जैसे रोइंस है, जैसे गुड, मीनिंग जो चेंज हो जाते हैं, तो ये उसमें मेजर्स है, रिमेन्स है, रोइंस है। ठीक है, इस तरह से ऑल्दो ही इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ के साथ हम लगाते हैं माइन, ऑफ माइन। ऑल्दो ही इज अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मी, ये कोई सेंस नहीं बनती, ऑफ मी वाली कोई बात नहीं होती। ऑफ माइन, मेरे के साथ जब हम बात करते हैं, तो येट आई वाज एग्रीड विद अ शो ऑफ डीप कॉर्डियलिटी। अच्छा, इसके ऊपर भी अगर मैं बात आपको करूं और आपको ये बताऊं कि ये जो सेंटेंस है, ऑल्दो से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये क्लॉज बनी है, इज नॉट क्लॉज रिलेटिव, कॉमा आया हुआ, और इसने देखिए येट भी लगाया हुआ। हालांकि ऑल्दो के बाद हम येट नहीं यूज करते, लेकिन इस भाई साहब ने येट लगाया हुआ है, और येट को अंडरलाइन नहीं किया उसने। उसने कहा कि ठीक है, इट्स ओके। तो लेकिन ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा बावजूद इसके कि ऑल्दो येट लगा हुआ है। ये कई जो पास्ट ग्रामर्स के अंदर ये ऑल्दो के साथ येट मेंशन आपको लगा भी नजर आएगा। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आजकल इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता इसको। लूसी इज द दीवा। अब दीवा कहते हैं वो जो फीमेल सिंगर होती है फेमस, उसको दीवा बोलते हैं।
तो दीवा इज अ फिंगर, और ये दीवा इज अ लेडी फिंगर, जो क्या कहते हैं लेडी फिंगर, सिंगर को कहते हैं जी, मशहूर जो सिंगर होती है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किसकी बात होगी यहाँ पे, डीवा। लूसी इज अ डीवा, ये डीवा साहब हैं। और विच, अब ये देखें, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपको पता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होता है, हु, विच और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपको अच्छी तरह इसके बारे में क्लियर है। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये जो है ना, अगर इससे पहले कोई इंसान की बात हो रही हो, जैसे इंसान की बात हो रही हो, तो हम उसके लिए हु का वर्ड यूज करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है। और अगर हम विच की बात करते हैं तो विच से पहले क्या आएगा, ह्यूमन बीइंग, एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। और जो दैट है ये सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे विच की बजाय क्या आना चाहिए, अब लूसी इज द डीवा, लेकिन अब ये हु परफॉर्म्स नहीं है। अब देखें ये परफॉर्मेंस नाउन है, आपको पता है एएनसी खत्म होने वाला वर्ड नाउन होता है। तो हम कहेंगे हुज परफॉर्मेंस, जिसकी परफॉर्म, एज एन ओपरा इज फियरलेस, तो ये 2023 के अंदर आया, हु की जगह यहाँ पे हुज आना चाहिए था। इस तरह से ऑल इज वेल, व्हाट एंड्स वेल। अब देखें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल के बाद ये देखें ऑल के बाद हम जो है ना दैट लगाते हैं। ये भी आपको याद होगा कि मैंने आपको विच और दैट का जब डिफरेंस पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि अगर कोई सेंटेंस ऑल से स्टार्ट हो रहा तो उसके बाद जो है वो दैट लगता है, विच नहीं लगता। तो ऑल दैट लिटर इज नॉट गोल्ड, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पे अल्फा में दैट की प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है चिप्स थिंकिंग ऑफ इट ओवर अ गुड मैनी टाइम, ये वाला जो ना, अ गुड मैनी टाइम, ये मैनी, मैनी वाली एक्सप्रेशन जब भी आएगी उसके बाद नाउन प्लूरल होगा, मैनी टीचर्स, मैनी टाइम्स। और इस तरह से अगर मैनी के साथ आप ए लगाएंगे तो मैनी अ टीचर, ये सिंगुलर होगा। ठीक है जी। ये देखें ये रूल पढ़ चुके हैं, उसी तरह के पेपर में क्वेश्चन ये आए हुए हैं, 2015 का ये क्वेश्चन। इसके बाद आप आ जाए जनाब इसके ऊपर, यहाँ पे आते हैं जी हम। In large and beautified by later caliphs, Al-Zahra became the nucleus of a royal suburb whose remains, अब देखिए ये remain के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, remains लगेगा, remains partly evacuated in and after 1990 and still being 2024 का ये क्वेश्चन आया हुआ। और यहाँ पे remains ये वो वाले वर्ड हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि remain के साथ अगर s लग जाए तो remains हो जाएगा, जिसका मतलब खंडरात होंगे। इस तरह से ruins, रोइंस खंडरात। ठीक है। और इस तरह से जो रिमेन्स का वर्ड है, रिमेन्स का मतलब डेड बॉडी के माने में भी इस्तेमाल हो। ठीक है जी। चले जी, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जी द थ्री अब्द रहमान। अब देखें ये जो ना द आर्टिकल, इसके साथ हम आमतौर पे द थर्ड यूज करते हैं, द थर्ड के साथ इस्तेमाल होगा, The third. The third Abdurrahman, like his illustrious famous predecessor, was a young man of 23. अब देखिए 20 और 3 के दरमियान हाइफन आना चाहिए। When he took his office, जब वो टॉप, ये 2014 का क्वेश्चन। इस तरह से you have put your life in his hands many a time। ये देखो फिर many a के बाद क्या आ रहा है, many a time के साथ। ये 2015 के अंदर दोनों क्वेश्चन एट द सेम टाइम आए हैं। इस तरह से व्हेन मौलवी अबुल रीच्ड शमीम अहमद न्यू शॉप, अब देखें ये रीच लगा हुआ है, रीच के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा हुआ है, तो रीच ट्रांजिटिव वर्ब होता है। व्हेन मौलवी अबुल रीच्ड, व्हेन मौलवी अबुल रीच्ड शमीम अहमद न्यू शॉप ही फाउंड अ क्राउड। ठीक है ना। अब देखें ए क्राउड होता है यहाँ पे, ये बिल्कुल सही है। तो हैड ऑलरेडी assembled over to watch the proceedings, ये देखिए प्रोसीडिंग के साथ, प्रोसीडिंग्स का मतलब कार्रवाई का होता है, प्रोसीडिंग्स। ठीक है जी। इसके बाद आप आ जाए क्वेश्चन नंबर वही 11 12 पे आ रहे हैं, ये 2017 के साथ आया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे जनाब वाली, वन ऑफ हिज हैंड्स was slipped into the pocket of his overcoat while in other he, अब while in other की बजाय होगा while in the other, while in the other, the held a short polished cane which every now and then he twirled jauntily, jauntily adverb है यहाँ पे। तो वन ऑफ द हैंड्स, वन ऑफ द हैंड देखेंगे बिल्कुल ठीक है वन ऑफ द हैंड्स के साथ।
और वो स्लिप इनटू अ पॉकेट ऑफ हिज ओवरकोट व्हाइल दी अदर के साथ हम यूज करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चों जी। सर अब हम यहाँ पे दी क्यों आया, किस सेंस में आया दी? अब देखें वाइल दी अदर, देखें ना, इन द वेल इन अदर तो कोई सेंस नहीं बने ना। हम यूज करते हैं वाइल दी अदर। ये आप यूं कह लें कि ये एक्सप्रेशन है। तो हम जो है ना वाइल दी अदर के साथ, दी अदर पर्सन के साथ दूसरा आदमी, ये वाइल के साथ जबकि दूसरा आदमी, दी अदर वन, दी अदर पर्सन, अदर पर्सनैलिटी। और अगर मैंने इसके साथ लिखा हो वाइल इन द अदर, अगर मैंने प्लूरल बनाना हो तो हम अदर्स भी कह सकते हैं। तो फिर अदर्स पीपल नहीं होगा, फिर अदर पीपल होगा। तो अगर मैंने सिंपली ये कहना हो कि और दूसरी तरफ, तो फिर उसकी इंग्लिश होती है वाइल दी अदर। वाइल दी अदर ही हैड अ शॉर्ट पॉलिश्ड ये में। इसके बाद है द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द पर्स टू द मेयर्स ऑफिस। अभी देखें ये अपोजिट ऑफ के साथ क्वेश्चन आ रहा है। द मेयर्स ऑफिस, द मेयर्स ऑफिस। ठीक है जी। मेयर ऑफिस नहीं बल्कि मेयर्स के ऑफिस के साथ। ले जी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव के। इस तरह से इट वाज द समर दैट ही लाइक बेस्ट। अब ये ये वाले ना यूज से उसके क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे इसको, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन है। स्पॉट द एरर के क्वेश्चन है। अब अगर मैं ये करूं कि जो करेक्शन होती है जिसमें चार ऑप्शन दिए होते हैं उसकी भी देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा दिया है। जिसमें चार ऑप्शन दिए हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे ये नाउन के क्वेश्चन देख लें क्योंकि नाउन चल रहा है, उसके भी हम देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, आप देखें नाउन के वाले से एक और ये करेक्शन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द, देखें देखिए द रिमेन, रिमेन्स और रिमेन्स। आप देखिए रिमेन्स ऑफ द बॉडी, यहाँ पे वर लगा हुआ है, यहाँ पे रिमेन तो ये वैसे ही गलत है। और द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इन टू होना चाहिए बजाय टू के। अब देखो इसके अंदर उसने नाउन को भी क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे उसने preposition भी आपसे चेक कर लिया है। ठीक है, तो ये इसका ग्रामर नोट देख लें। सम नाउन्स लाइक मीन, रिमेन, आयरन, एयर, फोर्स, ग्राउंड चेंजेस देयर मीनिंग्स or meanings when made plural. The Roman remains are now covered over by the office building. The city remains firmly under the martial law. अब यहाँ पे remains जो है ये verb के तौर पर आ रहा है। तो you must understand कि remain जब remain noun के तौर पर कैसे आएगा और remain verb के तौर पर कैसे आएगा। ठीक है, अब 2009 के अंदर देखें क्वेश्चन आया है यहाँ पे। ईमेल इज relatively a new, ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन ऑफ कम्युनिकेशन। अब मीन का मतलब जराए के मानों में आएगा तो मीन्स आएगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन रेड होगा। ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ईमेल इज अ रिलेटिवली न्यू मीन्स टू नहीं होगा। अब देखिए इसने प्रेपोजिशन का भी पेपर दे दिया, प्रेपोजिशन चेक कर लिया और आपका जो नॉलेज है वो नाउन के बारे में भी उसने चेक कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन 3 के अंदर we usually use plural form after of if the noun is accountable। देखिए one of के साथ क्वेश्चन आ रहा है। गेट इज वन ऑफ द wealthiest person नहीं, वन ऑफ द wealthiest persons। देखिए ये चार्ली ऑप्शन है। अब देखिए ये वन ऑफ का क्वेश्चन 2012 से आ रहा है और ये कई दफा और भी आ चुका है वन ऑफ द का रूल। और आपको पता है वन ऑफ द के तीन रूल आपको आने चाहिए। वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द टीचर्स, वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर आ जाए दी ओनली वन तो फिर सिंगुलर, लेकिन वन ऑफ द के साथ रिलेटिव प्रोनाउन लग जाए तो फिर जो है ना वो प्लूरल हो जाएगा। सही है।
इसके बाद क्वेश्चन 4 के अंदर एन आर्टिकल इज यूज बिफोर वाउल साउंड नॉट बिफोर वाउल, जैसे हिज फादर इज एसपी, तो क्या होगा, एन एसपी वाला होगा। ये भी 2012 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा जी, इसके बाद 2012 में क्वेश्चन है, देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन द शॉप। तो देयर वर, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, वर लगना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स ही ठीक है, और वर ये असल में है ना एग्रीमेंट मिस्टेक क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के साथ वर लगना चाहिए, इसका कोई नाउन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन चलें आगे इसके अंदर। अब ये वाले रूल है, देयर आर सम नाउन दैट अपीयर टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन फंक्शन, जैसे ये इनिंग्स है, न्यूज है, एथिक्स वाला ये वाला रूल। देयर आर सम नाउन्स दैट अपीयर टू बी सिंगुलर बट दे आर प्लूरल इन फंक्शन। देयर आर सम नाउन दैट आर प्लूरल इन अपीयरेंस एंड प्लूरल इन फंक्शन। ये वाले ये वो 4 रूल्स जो हैं, इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। इसी तरह से आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 2013 के अंदर, ये 2013 का, दिस इज वन ऑफ द बाइफ, ये वही देखो वन ऑफ का रूल आ गया, वन ऑफ का। वन ऑफ के बाद नाउन क्या आएगा, प्लूरल, तो रोड्स, दिस इज वन ऑफ द बाइफरकेटेड रोड्स। तो देखें कहाँ लिखा हुआ है, देखें आगे, दिस इज वन ऑफ देम गलत है, वन ऑफ द बिल्ड ये भी गलत है, सिर्फ ये बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 2015 में आपका है कि द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखो वही वाला वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस, ये दोबारा क्वेश्चन आया। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स, स्टडी की बात हो रही है, तो इसने वर्ब सब्जेक्ट का भी चेक कर लिया और आपसे पैराडॉक्सेस वाला क्वेश्चन भी चेक कर लिया। 2020 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया, हिज फर्स्ट इनिंग्स, अब देखें वो इनिंग्स वाला क्वेश्चन भी आ गया। इनिंग्स जो है ना वो देखने में प्लूरल है, लेकिन उसके साथ कंसिस्ट आएगा। तो हिज फर्स्ट इनिंग्स, ये फर्स्ट इनिंग्स ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है, ये अल्फा भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं अगर ये हो जाए तो। ये देखिए, तो ये बीटा और चार्ली ठीक है, कंसिस्ट, अब देखें एक में कंसिस्ट प्लूरल है और एक में कंसिस्ट सिंगुलर है। तो इनिंग्स देखने में प्लूरल लेकिन असल में सिंगुलर होगा, इसलिए चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी। इसी तरह से ये जनाब जी आज हमने नाउन की चीजें पढ़ ली हुई हैं। अब आप बेटा जिसके हवाले से कोई क्वेश्चन है नाउन के हवाले से तो कर लें, फिर इसके बाद मॉडिफायर्स हैं। ये मॉडिफायर्स तो पता है एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स के बारे में, इसको हम लेटर ऑन कर लेंगे बाद में। और इस तरह से ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चन है। तो आज हमने सिर्फ नाउन पर नाउन के ऊपर ही बात किया। तो इसके वाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें बेटा, अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन पूछ लें। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है इसको भी हम जरा जल्दी जल्दी से देख लें कि ही वॉज डैश ऑफ ऑल वैल्यूएबल पोजेशन, इसमें रॉब्ड का वर्ड आएगा, और ये देखो ही वॉज रॉब्ड, तो ही वॉज पिंच्ड, ही वॉज स्टोलन, ही वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो ये तो नहीं बनेगा। ही वॉज स्टोलन भी नहीं बनता, ही वॉज रॉब्ड ही आएगा। द प्रेजेंस ऑफ आर्म गार्ड, ये उसकी जो आर्म गार्ड मौजूद है तो उसने से क्या किया है, उसने प्रिवेंट किया है फ्रॉम डूइंग एनी डिस्ट्रप्टिव, तो ये प्रिवेंटेड वाला आंसर इसमें आएगा। और आवर फ्लाइट वॉज डाइवर्टेड, डिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं शिफ्टेड, डाइवर्टेड के साथ यूज होगा, डाइवर्टेड हुआ अल्फा ऑप्शन। और इसी तरह से हम यूज करेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर पिकनिक स्केड्यूल इन द नेक्स्ट मंथ। तो आई एम लुकिंग, आई एम के साथ आई एम सीइंग प्लानिंग नहीं आता, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के साथ ये था, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक है जी। चले मैं, चलिए अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन इस हवाले से करना है तो कर लें। तो कल इंशाल्लाह ताला हम ये नाउन पर नाउन की बजाय हम जना एग्रीमेंट में स्टे सर करेंगे। ये वन ऑफ द का रूल एक दफा क्लियर दोबारा कर दें। दोबारा करवा देता हूँ, ये देख लें वन ऑफ का रूल मैं आपको एक बार फिर करवा देता हूँ। 3 बातें बेटा जी वन ऑफ के बारे में आपने याद रखनी है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से बोर्ड निकाल देता हूँ। शो, हाँ, कोई भी नहीं आ रहा। देखो बेटा जी, वन ऑफ का रूल आपने याद रखना है, नजर आ रहा है लिखा हुआ, वन ऑफ यस सर। वन ऑफ माई, अब बताओ ब्रदर आएगा कि ब्रदर्स आएगा, ब्रदर्स होगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स। तो अब देखो ये वर्ब है, ये
वन सब्जेक्ट वन है और माय ब्रदर सब्जेक्ट नंबर टू है, दरमियान में क्या आया हुआ है? ऑफ। तो ये जो वर्ब है ये S1 के साथ आएगा, ये वाला। तो वन ऑफ माई ब्रदर लिव्स आना चाहिए यहाँ पे, लिव्स एस के साथ लगाऊंगा मैं, लिव्स हियर। ठीक है। अब अगर मैं लिखूं कि वन ऑफ माई ब्रदर्स, ये दूसरी बात हो जाएगी, वन ऑफ माई ब्रदर्स। अब मैं यहाँ पे हु लगा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा तो अब मैं जब रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊंगा तो अब मैं लिव की बजाय, लिव्स की बजाय लिखूंगा लिव है। अब ये क्यों सिंगुलर चला गया? वाई? उस वजह से कि ये हु रिलेटिव प्रोनाउन बना, उससे पहले ब्रदर क्या चीज है? प्लूरल है। ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए, अब अगर आ जाए दी ओनली वन के साथ, अगर वर्ड आ जाए दी ओनली वन ऑफ माय ब्रदर्स, ये वाला बात आ जाए, और यहाँ पे हु भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो फिर मैं लिव्स ही लगाऊंगा। ठीक हो गया रूल जी? तो मैं लगे मेरे बच्चे बात, डन हो गए मेरे बच्चे बात? जी सर, चलें जी, क्लियर हो। चलें। अब बताएं बेटी जी, कोई और चीज इस हवाले से रह गई हो? और बड़ा कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम इसको आज की मीटिंग में इतना ही खत्म करते हैं यहीं पे।